हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम साइक्लिक ग्रुप की एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम क्या है हमारे पास? एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। कि हमारे पास हर एक फाइनाइट ग्रुप जो कि प्राइम ऑर्डर का हो वो साइक्लिक होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक फाइनाइट ग्रुप लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप और जो कि हमारे पास क्या है, प्राइम ऑर्डर का है। एंड ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी वेयर पी इज ए प्राइम नंबर। अब हमें इस ग्रुप जी को क्या दिखाना है? साइक्लिक प्रूव करना है। हमारे पास जी क्या है? फाइनाइट ग्रुप है और उसका ऑर्डर क्या है? पी हमने मान लिया। हमें पता है जितने हमारे पास ग्रुप के अंदर, फाइनाइट ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या है? प्राइम नंबर है। और हमारे पास लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो मतलब जी के अंदर कम से कम 2 एलिमेंट तो होंगे ना, तभी तो उसका ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू हमने पी लिखा, क्योंकि हमारे पास 2 लिस्ट प्राइम नंबर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंस G is a group of prime order. G is a group of prime order. Therefore, G must contains at least two elements. जी हमारे पास क्या है? ग्रुप है। तो एक एलिमेंट तो उसमें से 2 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और हमें ये भी पता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ग्रुप के अंदर वो यूनिक होता है। तो एक एलिमेंट तो उसके अंदर आइडेंटिटी होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट। लेट अस से एक तो एलिमेंट है ए। जी के अंदर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। एक तो हम ले लेते हैं ए और आइडेंटिटी एलिमेंट तो ग्रुप के अंदर होगा ही। और जहां पर ये जो ए और ई है वो क्या होंगे? नॉट इक्वल। ए इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। डिस्टिंक्ट है ना हमारे पास, डिस्टिंक्ट होंगे ये 2 एलिमेंट। जैसे यहाँ से समझते हैं हम, जैसे जी है हमारे पास, उसके अंदर एक तो आइडेंटिटी है और एक एलिमेंट हमने ए मान लिया। ये दोनों नॉट इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो दोनों हमारे पास आइडेंटिटी ही हो जाएगी, क्योंकि ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट ही करती है। तो दोनों आइडेंटिटी होगी तो वो तो ट्रू नहीं है। तो यहाँ से इन दोनों क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर हमारे पास ए आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होता तो इसका मतलब क्या है? ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा एलिमेंट होता है जिसका कि ऑर्डर 1 होता है। लेकिन यहाँ से ऑर्डर जो ए है इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो 1 के इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि जो 1 तो ऑर्डर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट का होता है और a इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ a होगा या तो वो 2 हो सकता है या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ a क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि 1 ऑर्डर आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर होता है। हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जब डेफिनेशन की थी तब भी समझा था इसको। अब हम क्या करेंगे? अब ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। तो लेट अस से मैं मान लेता हूं कि ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास m है। मैंने मान लिया कि ये m है। अब हम क्या लेते हैं? एक साइक्लिक सबग्रुप लेंगे। लेट h बी ए साइक्लिक सबग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाय ए। जो ए है वो क्या है? जनरेटर है साइक्लिक सबग्रुप H का। ओके। अब हमने एक थ्योरम का प्रूव किया था कि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज इट्स जनरेटर। कि जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है वही उसके किसका? जनरेटर का ऑर्डर होता है। तो इसका मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A। और ऑर्डर ऑफ A हमने किसके इक्वल मानना है? M के इक्वल मानना है। किसके इक्वल मानना है? M के इक्वल मानना है। तो यहां से ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू M। अब हम लैग्रांजिस थ्योरम का यूज करेंगे। बाय लैग्रांजिस थ्योरम क्या होती है इस थ्योरम?
क्या होती है ये थ्योरम कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसको लिखा रहने देता हूं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मतलब ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप हमने यहाँ पे क्या है, हमारे पास m है, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, p है। तो इसकी हेल्प से, इस थ्योरम की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं, m डिवाइड्स p, क्योंकि m क्या है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है, और p क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हम मान के चले थे शुरू में। तो इस थ्योरम की हेल्प से हमने ये लिख दिया कि m डिवाइड्स p। अब m p को डिवाइड्स करे तो m के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, या m की वैल्यू p हो सकती है। m की वैल्यू लेकिन 1 हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और ऑर्डर ऑफ a की वैल्यू हमने m मानी हुई है। मतलब यहाँ से क्या हो गया कि m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसलिए m की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती। m या तो 2 है या 2 से ज़्यादा है, तो m की वैल्यू क्या होगी, p होगी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, m किसके इक्वल होगा, p के इक्वल होगा। अगर m p के इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g होगा, क्योंकि m की वैल्यू ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है और p हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अगर ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल हो जाता है तो मतलब सब ग्रुप किसके इक्वल है, h किसके इक्वल है, ग्रुप के इक्वल है। यहाँ से क्या आ गया कि सब ग्रुप इज इक्वल टू ग्रुप, और h क्या है हमारे पास, साइक्लिक है, h साइक्लिक सब ग्रुप है ना, तो h क्या है, साइक्लिक है। अगर h साइक्लिक है तो g भी क्या होगा, हेंस g इज साइक्लिक। और हमें यही प्रूव करना था कि g साइक्लिक हो, हमने इस थ्योरम को प्रूव कर लिया। हम लेकर क्या चले थे कि g एक फाइनाइट ग्रुप है और उसका ऑर्डर क्या है, प्राइम ऑर्डर का है, p है। तो हमने प्रूव कर दिया कि g क्या है, साइक्लिक है। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगे इस थ्योरम में तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।